Welcome to Deccan Traders Market Analysis for 18th May 2023। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कहाँ ट्रेड ले पाएंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो रहा है और सीधा इस लेवल को टच होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ प्राइस कंसोलिडेट होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है सीधा 18,300। अगर बाई चांस गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं और इस रेजिस्टेंस लेवल जो ये लेवल्स हैं यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, इसके ऊपर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो यहाँ तक सीधा वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहीं रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है बिकॉज यहाँ बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस है 18,450 से लेकर 18,470 तक। वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है ओनली व्हेन ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है, गैप अप खुल रहा है एंड स्ट्रांगली बुलिश हो गया है। अगर फ्लैट यहाँ कहीं खुलकर इस ब्लू जोन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस का है, प्राइस रिजेक्शन फेस का है, नीचे की तरफ सेलर स्ट्रांग हो गए हैं वाई एक्सिस डेटा के हिसाब से, तो तब यहाँ से हमें सीधा सेलिंग कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है 18,100 तक, सीधा इन लेवल्स तक। अगर निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है और प्राइस यहाँ सीधा ऊपर की तरफ जाकर यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 18,181 के पास, तो यहाँ से सीधा बाइंग सेलिंग देखने को मिल सकता है हम लोगों को यहाँ के लेवल्स तक, या फिर गैप डाउन खुलकर इसे ब्रेक डाउन दे रहा है तो 18,100 के नीचे 18,050 तक हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब यहाँ इम्पल्स मूवमेंट आया था, करेक्शन होकर फिर से इम्पल्स मूवमेंट आया है और फिर से यहाँ से ही इम्पल्स मूवमेंट देखने को मिला है, सीधा सेलिंग हुआ है, ये सपोर्ट लेवल्स तक आ गया मार्केट, और जब ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से सीधा सेलिंग हुआ है। यहाँ के सपोर्ट लेवल्स से फिर से हमें एक छोटा सा बाइंग देखने को मिला है, यहाँ बायर्स मिले हैं। फिर यहाँ अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है कल मार्केट तो सीधा यहीं हमें बायर्स देखने को मिले हैं। ये देखिए जब यहाँ से इम्पल्स मूवमेंट आया था तो सीधा यहीं हमें फिर से बायर्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक सेलिंग हो सकता है। इसके बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टच कर सकता है। जैसे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, सो या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या फिर सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो यहाँ इस रेंज में रह सकता है, निफ्टी के लिए ये रेंज होगा रेंज बाउंड होने के लिए, या फिर सेलिंग कंटिन्यूशन हुआ तो यहाँ से यहाँ इस लेवल से सेलिंग मिल सकता है और यहाँ इसके नीचे रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक, और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करने के बाद यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिला है, तो यहाँ से हमें सीधा बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ तक 43,950 तक। अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देकर प्राइस रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ से सीधा सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकता है 43,450 तक। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर सीधा इस लेवल को ब्रेक डाउन दे रहा है और यहाँ प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, जब ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 43,350, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा, यहाँ प्राइस रीटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,078। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जब यहाँ सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देकर यहाँ से इम्पल्स मूवमेंट मिला है और जब यहाँ सेलिंग होकर फिर से इम्पल्स मूवमेंट होकर रिट्रेसमेंट से यहाँ से ही इम्पल्स मूवमेंट देखने को मिला है, और जब ये करेक्शन हुआ तो यहाँ के सपोर्ट लेवल पे के पास आकर इसे यहाँ से आज बायर्स देखने को मिला है। जब इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा, जब ये लेवल को ब्रेक डाउन देगा
तभी हमें सीधा वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,000 ये लेवल तक, 43,080 तक। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे देगा और रिटेस्ट करेगा, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ बायर्स मिले हैं, यहाँ से भी बाइंग हुआ है, यहाँ से भी बाइंग हुआ है और यहाँ से भी एक वन साइड इम्पल्स मूवमेंट देखने को मिला है, तो फिर यहीं बायर्स मिलेंगे, सीधा प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। जैसे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मोस्टली मार्केट यहाँ इस रेंज में हो सकता है, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ इस रेंज में होगा, या फिर अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा तो मार्केट सीधा सेलिंग, ब्रेक डाउन दे देगा तो सीधा सेलिंग साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ तक 43,000 के लेवल्स तक। ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे एंड हेल्पफुल लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।